राधे राधे। आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। तो आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे आपको पता है आपके एग्ज़ाम्स में कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने? सॉरी, 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है? किसकी समानता का वचन देता है? ऑप्शन बी, हैसियत और अवसर के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है क्या? सामाजिक समानता का अर्थ क्या कहता है? केवल महिलाओं को समान अवसर देना? बिल्कुल गलत है। मौजूदा प्रणाली को संशोधित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए? नहीं भाई नहीं। स्थिर वर्ग के प्रति पक्षपात? बिल्कुल नहीं भाई। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या? समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर होना। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर होना, यही हमारा सामाजिक समानता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कौन सी भारतीय संविधान मुख्य विशेषता है? क्या इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है दोस्तों? क्या नहीं है? नहीं है। लिखित और विस्तृत संविधान, ये तो है मुख्य विशेषता। द्विस्तरीय सरकार, ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो द्विस्तरीय सरकार नहीं है, यानी कि क्या है यहाँ पे? त्रिस्तरीय सरकार है। क्या? त्रिस्तरीय सरकार है। ठीक है दोस्तों, एकल नागरिकता भी है और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी मुख्य विशेषता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष के बारे में बताना है। ठीक, क्या? अध्यक्ष के बारे में बताना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, HC मुखर्जी अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक, अगर यहाँ पे क्या मौलिक अधिकारों के बारे में पूछता, क्या मौलिक अधिकारों के उप समिति के अध्यक्ष, तो क्या हो जाता? JV कृपलानी। ठीक है दोस्तों, तब हमारा आंसर JV कृपलानी हो जाता। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना क्या है? सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को, या भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को, या सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा को, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या कहता है? सुरक्षित करना है। ठीक है, प्रस्तावना को कब पारित किया गया था? देखो, 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव भेजा गया। ठीक है, यह बनकर कब आया? 22 जनवरी 1947। ठीक है दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में बताता है? क्या कहता है? 343 यानी कि भाग 17 में क्या है? राजभाषा। क्या है दोस्तों? राजभाषा के बारे में बताता है भाग 17, जो कि आर्टिकल 343 से 351 तक के बारे में वर्णन करता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, संघ की राजभाषा। आर्टिकल 343 में क्या है? संघ की राजभाषा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम
संख्या सीमित करता है। कौन सा संशोधन है जो मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित को करता है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 51वां संविधान संशोधन 2003 में ये बताया गया था कि मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? ठीक, किस भाग में है? भाग तो 4 में है। ठीक है, भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 तक के बारे में वर्णन करता है। और मौलिक अधिकार 12 से 35 तक वर्णन करता है। और मौलिक कर्तव्य 51A में है। और राज्य यानी कि अनुच्छेद 152 से 237 तक है। ठीक है दोस्तों, और अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 किस पहलू से संबंधित है? किस पहलू से संबंधित है? चुनाव से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, क्या चुनाव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 244 में यह बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन आर्टिकल 244 से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सरकारीय आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? केंद्र और राज्यों से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? क्या मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? हमारा ऑप्शन डी, आर्टिकल 167 जो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। ठीक है, आर्टिकल 65 क्या कहता है? आर्टिकल 65 कहता है महाअधिवक्ता के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्या बताता है? यह महाअधिवक्ता के बारे में बताता है। आर्टिकल 170 क्या है? विधानसभा के बारे में, विधानसभा का गठन। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के अनुसार आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 359 ऐसा है जो मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ठीक, किस आर्टिकल को छोड़कर? आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? ठीक, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक, यानी कि अमेरिका तो भाई काफ़ी कुछ अमेरिका के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से भी लिया गया है काफ़ी, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, यहाँ से भी काफ़ी रोल था इनका हमारे संविधान में। औद्योगिक क्रांति से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? वे आदर्श जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। क्या ऐसा कौन सा आदर्श है जिन्हें राज्यों को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? ठीक, ऐसा कौन सा आदर्श है? ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक है दोस्तों, और भाग किस में है? भाग 4 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, शोषण के विरुद्ध
अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित कौन सा नहीं है। ठीक, बिगाड़ी का निषेध है, अस्पृश्यता का निषेध नहीं, ये तो भाई नहीं है। अस्पृश्यता का निषेध किस आर्टिकल में है? 17 में। ठीक है दोस्तों। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, बिल्कुल सही है। तस्करी का निषेध, बिल्कुल सही है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 23 और 24 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है, कौन सा नहीं करता है? विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है दोस्तों, ये नहीं करते हैं निर्वाचक मंडल का गठन। ठीक, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जरूर करते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है, प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन डी विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाई सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? मौलिक अधिकार उम्र भर आधारित है, व स्थानांतरणीय अधिकार है, नहीं भाई नहीं। प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार मौलिक अधिकार दिए गए हैं, राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार दिए गए हैं, बिल्कुल गलत भाई। मौलिक अधिकार हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं, बिल्कुल नहीं। मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है, जो कभी पिछले क्वेश्चन में बताया है, आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न पद्मश्री को प्रारंभ किया है? ठीक, किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया है? आर्टिकल 15 क्या कहता है? किसी भी धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर, ठीक है, भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अवसर की समानता। ठीक, अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये उपाधियों को अंत से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा वह एक मुख्य सिद्धांत है जिस पर प्रणाली संचालित होती है? किस पर प्रणाली संचालित होती है? ऑप्शन ए, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा में सदस्यों द्वारा, क्या दोस्तों, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? क्या बताना है? निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि कितनी है? ऑप्शन ए, 1 माह, यानी कि 1 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करने वाली विशेषता, यानी कि विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है। ठीक है, ऐसा कौन सी विशेषता है जो राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, महाभियोग की शक्ति ऐसा है जो राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 23, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? किस प्रणाली में? संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज स्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया? किस समिति को नियुक्त किया गया? ऑप्शन डी, एल.एम. सिंघवी समिति को नियुक्त किया गया।
कि लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर पत्र तैयार किए जाएं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था? श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, या डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, श्री नरेंद्र तोमर जी के द्वारा, श्री राजनाथ सिंह के द्वारा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, जो कि 24 अप्रैल को मनाते हैं। कब? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाके प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।